दिल्ली सीएम केजरीवाल ने कोरोना वॉरियर्स जो रहे हैं फाइटर्स, उनमें एक डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए दिए हैं। एक डॉक्टर को 1 करोड़ रुपए देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर अगर मुसलमान है और केवल एक ही डॉक्टर को दिए जा रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम है और बहुत प्रॉब्लम है। ये मुस्लिम अपीजमेंट करते 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 आज हम इस रसातल में पहुंच गए हैं कि भारत के 3 टुकड़े भी हम करवा चुके हैं, 2 टुकड़े मुसलमानों को दे चुके हैं और भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान कर दिए हैं। और सारे नेता इन्हीं की अपीजमेंट में लगे रहते हैं, इन्हीं का पिछवाड़ा चाटने में लगे रहते हैं, इन्हीं के टट्टे चाटने में लगे रहते हैं। फिर वो चाहे एक वोट ना मिले या चवन्नी की भी इनकी औकात ना हो, फिर भी ये उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। मैं जानकर ये हैरान हूं कि इस पोस्ट पे भी सोशल मीडिया पे कई लोग बीजेपी कांग्रेस में बट गए। अब कुछ लोगों का कहना है कि अगर मोदी को बोले ऐसा करना चाहिए, हिंदू डॉक्टरों को ढूंढना चाहिए, हिंदू डॉक्टरों को ढूंढ ढूंढ के और वो मर भी गए हैं अगर और कोरोना में है तो उनको लाए और उनके परिवार को 5-5 करोड़ रुपए देने चाहिए। आपको ये बात अच्छी लग सकती है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या हम स्वभाव से खुदगर्ज और मक्कार हो चुके हैं? जो केजरीवाल जैसा एक नीच और बेशर्म मुख्यमंत्री, दिल्ली जैसी स्टेट को हमारे किस्मत पे लिख दिया गया है कि दिल्ली तुम्हारी राष्ट्रीय राजधानी है और ये दिल्ली क्षेत्र का, दिल्ली राज्य का जो भी आधे राज्य का दर्जा है, इसका सीएम केजरीवाल जैसा एक लिच्चड़ और एक नीच आदमी होगा। क्या वजह है? क्या हमारे जीन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है? क्या हमें सीधा ये समझ में नहीं आता कि एक उसकी पार्टी नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी का सीएम बना है, आम आदमी पार्टी अपने फंड से किसी मुसलमान डॉक्टर को कोरोना की फाइट करते हुए बलिदान होने पर 1 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। ये संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक लिच्चड़ आदमी है, वो 1 करोड़ रुपए मुस्लिम अपीजमेंट में दे रहा है। यही काम ममता बनर्जी ने किया टीएमसी में और यही हरे टिड्डों के पिछवाड़े चाटने में केजरीवाल भी नंबर 1 है। ये ऐसे हरे टिड्डे हैं कि इन्होंने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। और मुझे तो लगता है कि हम इसी लायक है। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं खुद अपने लिए कह रहा हूं। यदि आप ये मेरा वीडियो सुन रहे हैं, यदि आप मेरी आवाज मेरे विचार अगर आप तक पहुंच रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं आप अपने आप से भी सवाल पूछें, क्या हम खुदगर्ज हो चुके हैं? क्या हम मक्कार हो गए हैं? क्या खुदगर्जी, मक्कारी, और एक तरह से मैं शब्द नहीं यूज करना चाहूंगा, हरामखोरी हमारे अपने अंदर आ चुकी? क्या ये जीन हमने अपना लिया है कि हमको एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की मक्कारी नहीं दिखती? हमें मुखर विरोध नहीं दिख रहा है यहां पर उसका कोई मुखर विरोध बिना बीजेपी कांग्रेस किए? यही डेमोक्रेसी तो है ना। आप गलत का विरोध करें। पार्टी लाइन क्या होती है? पार्टी लाइन कुछ नहीं होती है। पार्टी लाइन ठीक है, अगर आप सत्य के लिए साथ हैं, गलत का विरोध कर रहे हैं, तो पार्टी के साथ रह के आप ज्यादा मजबूती से उस विरोध को मुखर विरोध को आप विरोध को जता सकते हैं और अच्छे काम करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर किसी भी पक्ष पार्टी को समर्थन देने वाले अगर गलत का विरोध करने में भी मीन मेख निकालने लगे, तो मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी के लायक हैं। माफ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि हम डेमोक्रेसी के लायक हैं। आप किसी भी तरह से सोच लीजिए, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति लोगों की, जनता के टैक्स के पैसों को, जो उसे बिना भेदभाव के, बिना कास्ट, क्रीड, कलर का अंतर जाने यथा योग्य व्यक्ति तक सही जरूरत पहुंचाना है, यथा योग्य सम्मान करना है, वो संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लग जाए, और उससे ज्यादा मक्कारी ये कि उसके वोटर्स या हम इस देश में रहने वाले हम लोग उसमें भी पॉलिटिक्स करने लगे, तो माफ कीजिएगा, हम डेमोक्रेसी के लायक नहीं हैं।
आप इसको कुछ भी समझ लीजिए। और हम इसी मक्कार सीएम के ही जो हमारे भाल पर लिख दिया गया है कि सीएम केजरीवाल जो है वो दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रदेश का सीएम है, एक मक्कार, एक खुदगर्ज, एक निर्लज्ज, एक नीच, एक पाखंडी, एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स करने वाला व्यक्ति आज आपके भाल पर लिख दिया गया है कि यह आपका सीएम है। और माने या ना माने, हम उसी लायक हैं।